राम राम दोस्तों। सुबह सुबह नींद खुलते ही देखिए इधर क्या दिखाई दे रहा है। ये बिल्ली महारानी जो है मेरे बिस्तर के कपड़ा वगैरह सब क्या करके खुद सोती है यहाँ पे। तो इधर से मैं बाहर निकल आती हूँ उठ के, तो देखिए बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा है और धूप भी निकला है। और सुबह सुबह मेरे पतिदेव जो गर्म पानी से नहाते हैं, इसीलिए उनके लिए गर्म पानी बैठा दी हूँ। और इधर से मैं निकल पड़ती हूँ जाने के लिए मॉर्निंग वॉक। गाइस बहुत ही लेट हो गई है, आज 6 बज चुकी है और धूप भी बहुत ज़्यादा निकल गई है। एक बार सोची थी नहीं आऊँगी, फिर सोचा कि नहीं थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आ ही जाती हूँ। तो बहुत दिनों से आप लोगों से भी शेयर नहीं की थी, तो आज शेयर कर रही हूँ। रास्ते में ये फूल दिखाई देती है, बहुत ही प्यारा लगता है, इसे भी थोड़ा शूट कर लेती हूँ। और इसका मेघ जो है इतना प्यारा नहीं है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर है, जंगली होगा ये फूल। तो इधर से देखिए कितना ही मौसम सुहाना है, कितना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। तो गाइस देखिए मैं इस तरह से जा रही हूँ, क्योंकि एक गाड़ी गया ना अभी और पूरा धूल इधर से पूरा मिट्टी मिट्टी हुआ है, तो पूरा धूल वगैरह गाड़ी ने उड़ा के चला गया। तो मैं इस तरह से मुंह को ढक ली थी और अभी जा रही हूँ। गर्मी भी लग रही है बहुत ज़्यादा, पैदल चलने से ऐसे ही गर्मी लगती है। और आज तो धूप भी निकल गया है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसीलिए जल्दी चली जा रही हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं गई हूँ। तो दोस्तों अभी घर जाने के बाद भी काम बहुत वक्त करना है, क्योंकि कुछ भी काम मैंने नहीं की, उठ के सीधा पानी पिया और चल आई। हो इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है आज, कल और जल्दी उठ के आना पड़ेगा दोस्तों। गर्मी भी लग रही है और ये मेरा आँख जो है ना, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। शायद रात को मोबाइल ज़्यादा देखने की वजह से या क्यों नहीं मालूम। तो दोस्तों लोग मुझे घूम घूम के देख के जा रही है, ये क्या कर रही है ये सोच के। वीडियोस में बना रही हूँ ना, इसीलिए लोग सोच रहे ये क्या कर रही है, तो मुझे घूम घूम के देख के जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बाद में मिलूंगी आप लोगों के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय। तो दोस्तों फाइनली घर पहुंच जाती हूँ। घर पहुंचने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, करने की बाद लग जाती हूँ घर की काम में। तो 2-3 दिनों में नया साल आने वाला है हमारे यहाँ का नहीं, हर जगह में नया साल हो रहा है, हर कोई अलग अलग तरीक़ा से मनाता है। तो हमारा यहाँ आने वाला है, हम असम के रहने वाले हैं, इसीलिए हम असम की तरीके से मनाते हैं। और हमारी बंगाली में भी पहला बैसाख होता है जो नया साल होता है, और असम में भी बोहाग बिहू होता है। तो हमारे यहाँ तो नया साल ही है। तो एक बार न्यू ईयर आता है अंग्रेजी का, एक बार आता है बंगाली का, और शायद बंगाली और असमीज़ का एक ही साथ होता है, क्योंकि हम जिसे पहला बैसाख बोलते हैं उन लोगों का वही बोहाग बिहू होता है। तो इसीलिए घर वगैरह साफ़ करना होता है हम लोगों को। तो इधर से मैं कुछ दिन पहले पूजा हुई थी हमारी घर में, आप लोगों को मालूम है अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे। तो इसीलिए मैं कुछ दिन पहले ही साफ़ की थी, इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं था। तो थोड़ा बहुत मैंने झाड़ू लेके जो मकड़ी का जाल वगैरह होता है ना, उसे निकाल लेती हूँ। ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि और मैं बीच बीच में जब भी मौका मिलता है ना, जब भी नज़र में आता है मकड़ी का जाल वगैरह मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मकड़ी का जाल वगैरह अगर घर में लगा रहता है ना तो अच्छा नहीं होता, मेरे पतिदेव कहते हैं इसीलिए। और
उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे कि बुधवार को, शुक्रवार को, इस तरह के बार में जब मतलब हो सके, हम लोग हर दिन ऐसे घर में झाड़ू वगैरह ऊपर में झाड़ने का काम नहीं करते, दिन वगैरह देख के करते हैं। इसीलिए जिस दिन मौका मिलता है उस दिन मैं कर लेती हूँ। तो इधर से थोड़ा चावल लाए थे पतिदेव, उससे भी यहाँ पे रख दी हूँ, तो बाल्टी में भर के रख देती हूँ। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जी सरकार ब्लॉग में गीता आप सभी को आसाम से और दिल से स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे होंगे? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान जी के आशीर्वाद से ठीक हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ब्लॉग देखिए। अगर मेरे ब्लॉग देख के अच्छा लगता होगा आप लोगों को तो कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना कष्ट करके बनाती हूँ, थोड़ा तो बहुत आप लोग कमेंट कर ही सकते हो। तो इधर से देखिए, सोफे में मेरे पतिदेव के दुकान के बैग वगैरह रखा हुआ था, तो इधर से ये सब भी हटा लेती हूँ। हटा के सोफ़ा को अच्छी तरह से पोंछ पाछ के झाड़ लेती हूँ। सोफ़ा को जो मेरे देवरानी का बेटा है ना, आके पूरा दिन दौड़ के आता है, मिट्टी वगैरह लेके उठ के मतलब पूरा गंदा कर देता है। तो इधर से बिस्तर भी देखिए, कल नहीं, आज ही सुबह, सॉरी, तो सुबह बिल्ली आके सो गई थी और इधर से झाड़ना भी है, तो इसीलिए सब कुछ ठीक कर लेती हूँ। सब कुछ मतलब हटा के अच्छी तरह से झाड़ पोंछ लेती हूँ। और पतिदेव आते हैं, कुछ कहते हैं, तो उन्हें कुछ उनसे बात कर रही थी, तो क्या कही थी मुझे याद नहीं है। तो इधर से मैं लग जाती हूँ झाड़ने पोंछने के लिए। तो इधर से मतलब साफ़ ही है, कुछ दिन पहले मैंने साफ़ की थी, इसलिए थोड़ी हल्का कर लेती हूँ। और उसके बाद ये बिस्तर जो है ना, इसमें भी तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, इसीलिए इसे चादर को उठा के झाड़ के मतलब फिर से बिछा देती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को ये सब धोना पड़ेगा, क्योंकि फ्राइडे को तो ऐसे भी हमारा साफ़ करने का दिन होता है। और फिर शनिवार को मतलब सैटरडे को वो है संक्रांति बोलते हैं, संक्रांति ही बोलते हैं, हाँ, क्योंकि नया साल आने वाला है, तो इसीलिए तो संक्रांति है शनिवार को भी लिपना पूछना है और सब कुछ धोना है। तो फ्राइडे और सैटरडे को मुझे ये सब धोना पड़ेगा, इसीलिए ये सब फिर झाड़ पोंछ के इधर से लगा देती हूँ। तो मेरा देवरानी का बेटा जो था यहाँ पे मुँह दिया था छोटा वाला, तो पतिदेव को कहती हूँ कि इसे थोड़ा बाहर सूखने के लिए डाल दीजिए, वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, फिर भी वो जो नहीं रहेंगे मुझे लाना पड़ेगा, फिर भी अभी है तो उन्हें कहती हूँ, तो सूखने के लिए धूप में डाल देते हैं। और इधर से बिस्तर को ऐसे ही ढक के रख देती हूँ। ये वाला बेडशीट भी मैंने 1-2 दिन पहले बिछाई थी, इसीलिए इसे भी अभी नहीं धोऊंगी, क्योंकि फ्राइडे को धोना ही होगा, तो फ्राइडे को धो लूँगी, इसीलिए 2 दिन इसमें और सो लेती हूँ। तो ऊपर का झाड़ना पोंछना का काम हो जाता है फाइनली। उसके बाद लग जाती हूँ घर में झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो इधर से मेरे पतिदेव देवरानी का छोटा बेटे को गोद में लेके घूम रहे थे और मैं झाड़ू वगैरह लगाने में बिजी हो जाती हूँ। तो दोस्तों, आज का दिन भी है ना पूरा बिजी रहने वाली हूँ, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं जितना हो सके आप लोगों को शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मैं वीडियो एडिटिंग करके मतलब जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ एडिटिंग करने के लिए, तब लगभग मेरा वीडियो 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा का हो जाता है। उसे फिर कट करके शॉर्ट करके इतना 20 मिनट या 10 मिनट, 11 मिनट ऐसे का करती हूँ। तो इधर से मेरे पतिदेव जा चुके होते हैं दुकान, और मैं नहा धो के घर का काम ख़त्म करके नहा धो के पूजा करने के लिए फूल वगैरह तोड़ने के लिए लग जाती हूँ। बीच का और वीडियोस था जो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं, क्योंकि वीडियोस बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था, और इतना ज़्यादा लंबा वीडियो शायद लोग देखने पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं पूरा दिन जो करता हूँ सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन नहीं हो पाता। तो इधर से देखिए इतना प्यारा फूल खिला है ना, तो मैं सोचा कि थोड़ा फूल
तुलने वाला वीडियो ही आप लोगों को दिखा दूँ। तो कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, फिर भी पता नहीं मुझे हर रोज़ ये सब बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं सोचती हूँ आप लोगों को भी दिखा दूँ। फिर इधर से देखिए इतना सारा जैस्मिन का फूल आज भी खिला है ना, कल सिर्फ 2 खिला था और आज इतना ज़्यादा खिला है कि क्या ही बताऊँ। तो मतलब पूजा करने के बाद ना पूरा पूजा का रूम में पूरा जैस्मिन का खुशबू से इतना ही अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। तो फिर पूजा वगैरह करके मेरे ड्रेस चेंज कर लिए और रेडी हो गई हूँ मैं, मतलब घर में जैसे रहती हूँ वैसे रेडी हो गई हूँ। और इधर से बकरी आ गई थी, बकरी को पड़ोसी का बकरी उसे मतलब बाड़ी से भगाया। भगाने के बाद मतलब मेरा फूल का जो पौधा होता है ना, सब कलियाँ खा लेती है। तो इतना घास घूस रहती है ना, वो सब नहीं खाती है। मतलब जो चीज़ अच्छा चीज़ होता है, लगाया हुआ चीज़ होता है, बकरी का आदत है वही खाना, इसलिए मैं उसे भगा देती हूँ। भगाने के बाद इधर से मतलब लंच बनाने के लिए लग जाती हूँ। और सासू माँ आती है तो मैं उन्हें नहीं दिखा पाती, क्योंकि वीडियो में मेरे तरफ ही शूट कर रही होती हूँ। तो उनसे बातें कर कर के मैं चावल चढ़ा देती हूँ। फिर चीनी लाए थे पतिदेव काल, इसे भी मैं डाल लेती हूँ, डिब्बे में डाल के रख लेती हूँ। उसका बाद पतिदेव मतलब 2-3 दिन से सामान लाए थे और मैं ना आलस हो के मतलब ये सब अच्छे से नहीं रखी थी। तो ये मतलब मेरा सब्जी वगैरह रखने वाला कैसा गंदा दिख रहा था, तो ये सब मैं निकाल के अच्छी तरह से रख रही थी। और सासू माँ को बोली थी कि सासू माँ को मैंने ऐसा बोला कि माँ मुझे सब्ज़ी वगैरह थोड़ा काट दीजिए, मैं ये काम कर लेती हूँ। तो फिर सासू माँ मुझे सब्ज़ी वगैरह काट देते हैं, उससे मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। तो मेरे सासू माँ सब्ज़ी वगैरह मछली वगैरह बीच बीच में काट के देते रहते हैं। देवरानी के साथ बैठते हैं वो लोग, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें रखना होता है उन लोगों को, इसीलिए वो लोग पहले से ही जब हम लोग एक साथ थे तो एक साथ थे, और बात जब अलग हुए तब सासू माँ ने खुद से कहा कि उनका छोटा छोटा बच्चा है, वो घर का काम बच्चे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए मैं उन लोगों के साथ ही रुक जाती हूँ। तो यही कह के उनके साथ उनके साथ रहते हैं। तो इसीलिए तो हम लोग एक ही आंगन में रहते हैं, दो तरफ आप लोगों ने देखा होगा मैं हमारा घर। तो सासू माँ लोग इधर भी रहना जैसे हो जाता है, उधर भी ज़्यादा रहते हैं मतलब। और कभी कभी अच्छा खासा चीज़ बनाने से उन्हें उनकी पसंदीदा चीज़ बनाने से दे देती हूँ उन लोगों को खाने के लिए। तो फिर ऐसे ही हम लोग चलते हैं। और इधर से देखिए मैं सब्ज़ी वगैरह बैठा दी हूँ, सासू माँ ने मुझे सब्ज़ी वगैरह काट के दी थी। और उसके बाद सब्ज़ी चढ़ा के मैंने, चावल हो गया और पत्ता गोभी का सब्ज़ी भी हो गया। फिर जो डाटा है ना मेरा फेवरेट, मेरा तो हर सब कुछ ही फेवरेट ही होता है, क्योंकि मैं मतलब कुछ भी नापसंद नहीं करती, जो भी बनाती हूँ चाह से खा लेती हूँ। तो वही डाटा सब्ज़ी मछली वगैरह चढ़ा दी हूँ। और चढ़ाने के बाद इधर से कपड़ा था उसे भी धो ली, और कपड़ा धो के सुखा के डाल के आते आके देखती हूँ कि सब्ज़ी हो गई है मेरी, इधर से कंप्लीट हो गई है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी को पहले मैं इधर रखती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ कि यहाँ रखा नहीं जाएगा, क्योंकि गैस बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। तो ये बर्तन वगैरह धोना है, तो इसीलिए मैं कढ़ाई वगैरह बाहर निकाल लेती हूँ, फिर गैस पोंछ लेती हूँ, सब्ज़ी को इधर से हटा के नीचे रख लेती हूँ। और उसके बाद इधर गैस को अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ, थोड़ी साबुन की पानी से मतलब अच्छी तरह से इसे धो लेती हूँ। साबुन नहीं, हम लोग निरमा कहते हैं, मतलब वही वॉशिंग पाउडर, उसी से धो लेती हूँ, पानी में मिला के अच्छी तरह से गैस को साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करने के बाद सब्ज़ी वगैरह ये सब जो है ना बहुत गरम है, तो इसीलिए मैं इसे अभी नहीं ढकती हूँ, थोड़ी देर ऐसे रहने देती हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म ढक दूँगी तो गंदा हो जाएगा, मतलब बासी हो जाएगी। मतलब गर्मी हो रही है ना, इसीलिए आप लोग समझ रहे होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इधर से जो चीज़ मैं पोंछती हूँ वो सब धोने के लिए बाहर ले जाती हूँ। फिर गैस का ये सब भी गंदा हो गया था, ये सब धोने के लिए बाहर ले जाती हूँ। और बर्तन वगैरह धोने के लिए मतलब धो लूँगी सोच रही थी, ऐसे टाइम में मेरे पतिदेव आ जाते हैं 2 आदमी लेके। तो मैं सोचा था पता नहीं कहाँ के गेस्ट आए होंगे, कोई दोस्त वगैरह आए होंगे, फिर मैं उन लोगों को बैठने देती हूँ, पानी देती हूँ। तो फिर निकल के देखती हूँ कि नहीं फ़ोटो खींचने आए घर के साथ, क्योंकि मेरे पतिदेव जो है लोन लेने वाले हैं, लोन।
तो इसीलिए लोन लेने के लिए फ़ोटो खींचने आते हैं। तो मैंने सोचा था मेहमान है, तो फिर बाद में पता चला मेहमान नहीं है। तो फिर मुझे तो मेहमान आने से अच्छा ही लगता है, लेकिन मेहमान नहीं थे वो लोग। तो वो लोग फ़ोटो खींचने के लिए आए थे, फिर भी मैंने चाय पानी वगैरह उन लोगों को दी थी। तो फिर चाय पानी वगैरह वो लोग खा के थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं, और इधर से मैं उन दोनों को ही चाय देती हूँ, पतिदेव को नहीं देती हूँ, क्योंकि खाना बन चुका था और अभी चाय पियेंगे तो फिर खाना नहीं खा पाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे। अगर चाय पीने की बात मतलब खाना नहीं खा सकते, इसीलिए मैंने उनको खाना दूंगी, इसीलिए मैं उनको चाय नहीं देती। तो उसके बाद तामुल पान भी दे देती हूँ उन लोगों को। तामुल पान खा के वो लोग जा चुके होते हैं, फिर पतिदेव को खाना खिला के उन्हें भी भेज देती हूँ। और पतिदेव जाने के बाद फिर से मैं ये जो मेरा पहले के बर्तन था वो और पतिदेव खाना खा के गए वो सब मिला के एक ही साथ धोने के लिए लग जाती हूँ इधर से। तो दोस्तों ये वाला वीडियो भी है ना बहुत ही लंबा हो गया था। मुझे लगता है कि मैं जितना कर रही हूँ सब दिखाऊँ आप लोगों को, तो फिर जब वीडियो एडिट करती हूँ ना तब इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर मतलब काट के शॉर्ट करके आप लोगों को दिखाना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा बर्तन है। अब मैं सब धोऊंगी और इतना टाइम दिखाऊंगी ना, बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए बाद में मैं फिर से काट के छोटा कर लेती हूँ। और इधर से ये मेरा पोंछने वाला कपड़ा वगैरह भी धो लेती हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद ये पक्का को भी साफ़ कर देती हूँ, मतलब हाँ वही जो आप लोग समझे। तो उसके बाद तो दोस्तों ये सब सूखने का बाद मतलब धूप ज़्यादा है नहीं, इसीलिए, नहीं तो अगर ज़्यादा धूप होता तो इतना देर हो जाता। तो ये सब थोड़ा देर बाद लेके जाऊंगी, बिस्तर वगैरह ठीक करूंगी। और इसके अलावा है ना मेरा सब काम ख़त्म हो चुका है, और अभी मैं बैठ के वीडियो एडिटिंग करने वाली हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, तो इसीलिए जब मतलब धूप भी नहीं होता, बारिश भी नहीं होता, ठंडे ठंडे मौसम होता है ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल काम सब ख़त्म हो चुका है, और अभी मैं बैठ के वीडियो एडिटिंग कर लूँगी। आप लोगों से बाद में बातें करती हूँ, बाय। तो फिर मैं वीडियो एडिटिंग करके मतलब वीडियो सेव होने के लिए छोड़ के खाना वगैरह खा लेती हूँ। खाना वगैरह खा के फिर से बर्तन वगैरह मतलब जो मैं खाती हूँ वही धो के मतलब उसके बाद आ जाती हूँ, ये सब भी ले आती हूँ, क्योंकि अभी ये सब लाके फिर बिस्तर वगैरह लगा के मैं जाती हूँ। मुझे अचानक से जाना पड़ता है दुकान अचानक से नहीं दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले से भी बताया था, एक काम था मेरा बहुत दिन से, तो मैंने लटका के रखी थी, मतलब बहुत दिनों से नहीं की थी। तो सोची थी कि 2 दिन में नया साल आने वाला है, लोगों को चाहिए होगा, इसीलिए जाके मैं वो कपड़ा दुकान में मतलब घर में जो काम की थी ना वही लेके, और उसका आधा काम दुकान में ही था, तो उसे लेके जाके कर लेती हूँ। इधर दुकान जाने के बाद दिखाई पड़ता है कि कितना दिनों से मतलब 3-4 महीना से मैंने दुकान नहीं खोला, इसीलिए मेरा दुकान पूरा ही गंदा हो गया। तो इसीलिए दुकान को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। ये आधा घंटा की काम था मेरा, उसके लिए दुकान को साफ़ करने में 1 घंटा लग गया मेरा। तो उसके बाद मैं इधर से दुकान वगैरह साफ़ करके झाड़ू वगैरह लगा के लग जाती हूँ मैं काम पे। तो दोस्तों है ना, घर का पूरा काम करने के बाद दुकान जाना, फिर दुकान में काम करके आके फिर घर में खाना वगैरह बनाना। जब दुकान नहीं खोली थी ना तब मुझे दुकान खोलने का मन किया था, तो दुकान खोल ली थी, शौक़ था मेरा बहुत। और अभी ये सब काम इतना करना पड़ता है ना, मुझे मतलब आलस आता है, तो इसीलिए फिर से मैं अभी दुकान जाना छोड़ दी हूँ। और आलस भी नहीं, और कहती हूँ ना आप लोगों को समझ में आ सकता है, मेरा तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो मतलब इसीलिए पता नहीं मुझे क्या हुआ है, अच्छी तरह से कुछ करना पड़ेगा, डॉक्टर वगैरह दिखाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत काम करके ही मैं इतना थक जाती हूँ कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा आलस हो गई हूँ। पहले तो मैं घर का सारा काम करके ही जाके दुकान वगैरह खोलती हूँ, आजकल खोलती थी, अच्छा लगता था। और एक बात ये भी है कि पहले जब मेरा मतलब मोबाइल खो गया था ना, मेरा मोबाइल नहीं था, तब मैं घर में बैठ के बोरिंग हो रही थी ना, तभी मैंने दुकान खोली थी।
तो फिर मोबाइल ख़रीदने के बाद अभी फिर वीडियोस वगैरह बनाने के लिए लग चुकी हूँ। तो इसीलिए शायद वीडियो शूट करना, फिर एडिटिंग करना, ये सब में समय चला जाता है और ये सब में मन लग गया ना, इसीलिए दुकान से भी मन उठ गया है। तो इसीलिए तो वैसे भी मतलब मेरा दुकान खोलने से मेरा इनकम बहुत ही अच्छा ही होता है। तो इसीलिए तो फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन जो है ना, क्या है पता नहीं, तो मैं इसीलिए दुकान भी नहीं खोलती हूँ। दुकान को छोड़ना भी नहीं चाह रही हूँ और खोलना भी नहीं चाहती हूँ। तो बीच बीच में जाके मैं काम करते रहती हूँ, कभी कभी मतलब नहीं जाती हूँ। तो इसीलिए और जब काम वगैरह होता है और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बुला बुला के वो कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो, जब ज़्यादा लोग कहते हैं ना तभी जाके मैं मतलब ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर ही मैं जाके करती हूँ। तो इधर से आके हम लोग दुकान से आ चुके होते हैं मेरे काम ख़त्म करके, और आने के बाद सब्ज़ी वगैरह लाती है, ये सब रख लेती हूँ किचन में अच्छे से रख के, चाय बना के दोनों पति पत्नी पी लेती हूँ। पीने के बाद जो है ना, तो खाना वगैरह खा के हम लोग सो जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो आगे छोटा है, इसीलिए आगे ही सब बोल दे रही हूँ। तो इधर से सलाद बना लेती हूँ, किचन में मैंने खाना चढ़ाया है और इधर से सलाद बना लेती हूँ यहाँ पे पतिदेव के साथ बैठ के बातें कर कर के। तो दोस्तों आज का लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में नए दिन में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और अगर मेरा ब्लॉग देख के आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों आप सब तो कैसे कंजूस लोग हो मुझे मालूम नहीं, आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोगों को पता होगा कितना मेहनत करके करती हूँ। तो दोस्तों आप सभी को राम राम, कल फिर मिलेंगे।